हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत मेडिको में। आज हम लोग देखते हैं एवीजी क्या होता है। तो एवीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। और एवीजी जो होता है वो हमारे बॉडी में मेज़र करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड एसिडिटी, जिसको कि हम लोग पीएच भी बोलते हैं, आर्टेरियल ब्लड में वो मेज़र करता है। और वो क्या प्रोवाइड करता है हमको, तो वो मेटाबॉलिक स्टेटस प्रोवाइड करता है। और एवीजी जो होता है वो हमको हेल्प करता है किस चीज़ में, लंग्स का फंक्शन जो होता है, एसिड बेस बैलेंस जो होता है एंड द इफ़िशियंसी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू टिश्यू। मतलब कि जो हमारे बॉडी का कितना क्षमता है जो ऑक्सीजन को टिश्यू तक वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो हम लोग एवीजी में मेज़र करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पर्पस ऑफ एवीजी टेस्ट, मतलब एवीजी हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस है। तो फर्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे एसेस लंग फंक्शन, मतलब कि ये लंग्स फंक्शन में क्या हेल्प करता है। तो एवीजी टेस्ट डिटरमाइंस हाउ वेल आवर लंग्स आर एबल टू मूव ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। मतलब ये हेल्प करता है कि हमारे जो लंग्स है, तो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो लंग्स है वो कितना अच्छा है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे आउटसाइड। सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो एवोल्यूएट एसिड बेस बैलेंस, मतलब कि चेक करता है कि एसिड बेस जो हमारे ब्लड में है वो मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। थर्ड जो इसका है मॉनिटरिंग ऑक्सीजन डिलीवरी। तो द टेस्ट कैन बी इंडिकेट हाउ इफेक्टली आवर बॉडी इज डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू आवर टिश्यू। तो ये देखता है कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे टिश्यू में कितने अच्छे से ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है, कितना सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं डायग्नोसिस एंड मैनेजेस कंडीशंस, मतलब कि एवीजी से हम लोग क्या क्या डायग्नोस करते हैं और क्या क्या कंडीशन मैनेज होता है। तो जैसे कि रिस्पिरेटरी फेलियर है, किडनी डिजीज़ है और मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये हम लोग इसमें डायग्नोस करते हैं और मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग एवीजी टेस्ट करते क्यों है, उसमें क्या क्या आता है। पहला हम लोग देखते हैं इसमें है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PaO2, जो कि मेज़र करता है कि हमारे ब्लड में कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। सेकेंड देखते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2, जो कि होता है हमारे ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, वो मेज़र करता है। इसको हम लोग बोलते हैं PaCO2। देखिए, तो अभी हमने दो देख लिया, एक PaO2 देख लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा देख लिया PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड है। आफ्टर दैट क्या मेज़र करता है, पीएच। तो पीएच आपको पता है कि वो इंडिकेट करता है हमारे ब्लड में कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। आफ्टर दैट हम लोग क्या मेज़र करते हैं उसमें बाइकार्बोनेट, जिसका होता है HCO3। वो क्या करता है, बेस, हमारे ब्लड में जो बेस होता है उसको मेज़र करता है। नेक्स्ट करता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसको बोलते हैं SaO2। वो क्या करता है, हमारे बॉडी में मेज़र करता है परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन, मतलब कि कितना हेमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं जो एवीजी टेस्ट होता है उसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको सैंपल लेना होगा। तो ब्लड सैंपल हम लोग कहाँ से उसका लेते हैं किसी पेशेंट का, तो रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट, जो रिस्ट का रेडियल आर्टरी होता है वहाँ से हम लोग सैंपल लेते हैं। और सैंपल लेने से पहले जो हमारा सिरिंज है उसको हेपेनाइज करते हैं कि जो उसमें ब्लड रहेगा वो क्लॉट नहीं करे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवीजी टेस्ट हम लोग करते कब है, वैन दी एवीजी टेस्ट इज़ यूज्ड, कब करते हैं। तो हम लोग डायग्नोस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए करते हैं किस पेशेंट को, अस्थमा में, COPD में, और क्या करते हैं एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको देखते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी होता है, रिस्पिरेटरी ट्रीटमेंट होता है, उस केस में हम लोग देखते हैं। और जैसे कि कोई न्यू पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आते हैं या फिर घर पे भी हैं, तो कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गया, इमरजेंसी कंडीशन और सिचुएशन क्या हो सकता है, जैसे कि उसको शॉक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, तो कुछ भी हो सकता है। और देखिए मैंने नीचे आपको एक रिपोर्ट अटैच किया हुआ है एवीजी का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो एवीजी टेस्ट होता है वो उसको हम लोग उसमें क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पेशेंट आईडी रहता है, नेम रहता है, उसके बाद क्या रहता है PCO2 लेवल है, PO2 लेवल है, पीएच है जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है।
HCT है, फिर आप देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इसमें हेमोग्लोबिन का भी पता चल जाता है, ग्लूकोज़ का पता चलता है। तो इतने सारे पैरामीटर आपको इसमें पता चलते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई अगर न्यू पेशेंट आता है तो अर्जेंट में उसका एबीजी इसलिए कराया जाता है कि एक रफ स्ट्रक्चर उसका पता चल जाता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम इसको है, या फिर उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग एक एबीजी करा के सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये तो मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया। अब मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मशीन से हम लोग एबीजी कैसे करते हैं। चलिए तो अभी प्रैक्टिकली एक एबीजी हम करके देख लेते हैं। एबीजी करने से पहले सैंपल हम लोग सबसे पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके प्रोब में सैंपल को लगा देंगे और एस्पिरेट करेंगे। एस्पिरेट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप सैंपल एस्पिरेट कर लेगा। उसके बाद वेट करेंगे, फिर वो मैसेज देगा सिरिंज निकालने के लिए। थोड़ा सा भी हम लोग वेट कर लेंगे, वो सैंपल जब एस्पिरेट कर लेगा, वो भी मैसेज दे दिया कि सैंपल कंटेनर को बाहर निकालने के लिए। सैंपल कंटेनर हम निकाल लेंगे और पेशेंट का आईडी डाल देंगे कि पेशेंट आईडी क्या है। जैसे मान लीजिए पेशेंट अगर आईसीयू में है या कहीं भी है तो उसका आईडी डाल देंगे। फिर पेशेंट का नाम हम लोग डाल देंगे कि पेशेंट का क्या नाम है, तो पेशेंट का नाम चेंज कर देंगे यहाँ से एडिट करके। जैसे मान लीजिए मैंने पेशेंट का नाम चेंज कर दिया। अब सैंपल टाइप में हमको आर्ट्रियल डालना है, क्योंकि ये आर्ट्रियल सैंपल है तो उसमें अननोन की जगह जाके आर्ट्रियल सैंपल हमको डाल देना है। और उसके बाद फिर हमको वेट करना है हमारे रिपोर्ट आने का। तो अब कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेंगे इसको रिपोर्ट आने में। सारा प्रोसेस इसका ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए हमारा रिपोर्ट प्रोसेस में आ गया है। अभी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड दे दिया है और प्रोसेस में है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं रिपोर्ट आने का। फिर रिपोर्ट आता है, एक प्रिंट आउट निकलेगा, फिर इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या निकलता है। जैसे पेशेंट का सोडियम है 3.45। तो इससे हमको एक रफ़ स्ट्रक्चर पेशेंट का पता चल जाता है अर्जेंट में कि हाँ क्या क्या कमी हो सकती है। तो वो चीज़ हमको एक एबीजी से पता चलता है। लगभग सारा पैरामीटर हमारा दे दिया है और देखिए यहाँ से हमारा रिपोर्ट प्रिंट होता है। तो ये डायरेक्ट हमारा यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट हो गया। तो रिपोर्ट हम लोग प्रिंट कर लेंगे और फिर जहाँ का रहेगा वहाँ भिजवा देंगे।